ये है हमारा राजमा जो उबल चुका है। सुबह ही सुबह उबाल दिया था। ये जो क्लिप है ये कल की है। और इधर जो कढ़ाई है हमने चढ़ा दी थी, उसमें जीरा और हींग दोनों चीज़ें डाल दी थी। अभी तेल पूरा गर्म नहीं हुआ था, लेकिन ये मत सोचना कि तेल गर्म नहीं हुआ उससे पहले डाल दिया था। लेकिन ये तेल जो है ना, सरसों का तेल है, ये पका के रखा गया हुआ तेल है। तो अगर इसमें ऐसे भी डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, महक नहीं आएगी। और उसके बाद लहसुन डाल दिया, साथ में डाल दिया है प्याज। तो यहाँ पर हम तड़का तैयार कर रहे हैं राजमे के लिए। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए ये आगे की रेसिपी देखते हैं। हमारा जब प्याज अच्छे से भुन गया, उसमें हल्दी डाल दी है और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और ये जो ग्रेवी है ये पहले तैयार करके रखी गई थी। यानी कि ग्रेवी अगर आप बना लेते हैं तो लगभग 1 हफ्ते तक चल जाते हैं। और आप इसी तरीके से तड़का तैयार करके, चाहे आप उसमें प्याज भी ना डालें, क्योंकि ग्रेवी में पहले भी प्याज डली हुई है, तो आप सिंपल भी सीधे वे में डाल करके तेल में और बस इस तरीके से जीरा और हींग डाल करके फ्राई करके आप डाल सकते हैं अपने राजमे को और या छोलों को, जो भी आप सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, सूखी सब्ज़ी कैसी भी आप इस तरीके से तड़का लगा सकते हैं। तो हमारी ग्रेवी ऑलरेडी पकी हुई थी, तैयार थी। तो बस सीधा थोड़ा सा उसको एक बॉयल दिया और सीधा डाल दिया है कुकर में। और कुकर में अभी थोड़ा पानी ज़्यादा है तो इसे और अच्छे से कढ़ाऊँगी मैं। तो हमारा राजमा रेडी हो गया। इस तरीके से अगर आप ग्रेवी तैयार करते हैं और रख लेते हैं तो आपके समय की बचत होगी, स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए, जो बाहर जाने वाली लेडीज़ हैं उनको हेल्प मिलेगी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह का मौसम, अभी मौसम ख़राब हो रखा है, बारिश वारिश तो नहीं लगी। नहा ली हूँ, नाश्ता कर लिया है, काम ख़त्म हो गया है। लेकिन नहाने का क्या है कि आज मैं सुबह उठी और मुझे लगा, मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा लगाया, बन की फिर झाड़ू के बाद ना ऐसा करता है कि बस नहा लो। नाश्ता नहीं बनाया, पहले नाश्ते की तैयारी भी नहीं की, तो मैं नहाने चली गई। फिर उसके बाद पूजा की, फिर उसके बाद मैं किचन में गई। तो मन नहीं किया फिर दोबारा से। तो फिर मैं अब दोबारा से नहाऊंगी। एक बार नहा चुकी हूँ, काम ख़त्म हो गया अब तो चलो। तो बस अब नहाने की तैयारी है, मैं नहाती हूँ। नहा के आके अपना स्कूल का वर्क वगैरह वो तैयार करती हूँ। मिलती हूँ आपसे। सोहित की फर्स्ट टाइम पढ़ाई शुरू हुई है, ये देखिए। आज लगा है, हाँ, ये 12th क्लास में है। पढ़ रहा है ये पढ़ रहा है ये पढ़ रहा है। इंटेलिजेंट बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करा करते। आज हम नीचे बैठे हैं, यहाँ काम ख़त्म हो चुका है। नहाने जा रही थी और फिर सोचा चलो बैठ जाती हूँ इसके पास, ये नीचे बैठा हुआ था तो मेरा बैठने का मन कर गया, तो फिर मैं बैठ गई 5 मिनट के लिए। लेकिन नहीं, अब चलूँगी, काम नहीं ख़त्म हुआ पूरा। अभी भी स्कूल वगैरह का तो काम बाकी है। और हाँ, मुझे अपनी वीडियो भी अपलोड करनी है। और यहाँ हो रही है पीछे सफाई, दिखाऊँ आप लोगों को, दिखाती हूँ। वो देखिए, अगर आपको दिख रहा है कोने में मेरे पीछे, तो वहाँ पर सफाई चल रही है। पेंट हुआ ना, तो उधर की साइड घर में उनके पूरे साफ सफाई पूरे लगे पड़े हैं। और मैं कह रही थी ना आप लोगों को कि बारिश का मौसम हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन आज बारिश हो गई है फाइनली। आज हमें पहली बरसात देखने को मिली है, क्योंकि हल्की फुल्की बरसात तो होती रहती थी, लेकिन ऐसी बारिश नहीं हुई है। और आज लगा कि हाँ, चौमासा आ गया। चौमासा मतलब बरसात का मौसम आ गया है, हमारे यहाँ चौमासा ही कहते हैं। और देख करके सच में बहुत अच्छा लगा और मज़ा भी आया। और किसानों की तो सोच करके सच में दिल खुश हो गया। सुबह के कितना टाइम हुआ है, 10:30 बज गए हैं और हम ले रहे हैं यहाँ बरसात, पहली बरसात। अब से पहले एक आध बार हल्की फुल्की
हल्की फुल्की बरसात हुई, मौसम ख़राब रहा 2-2 3-3 दिन तक, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की बारिश हुई हो। ये पहली ऐसी बरसात है जो अच्छी चल रही है लगभग आधा घंटे से, और किसानों के लिए तो ये जीवनदायी है। स्पेशली हम लोगों के लिए भी ये है कि गर्मी में राहत देती है, लेकिन ये जीवनदायिनी बरसात है स्पेशली किसानों के लिए, उनकी फसल के लिए, उनके लिए, घर के लिए, हर एक तरीके से। कहूँ तो मैं, इससे क्या होगा कि जो फसल है जैसे अभी बगैर पानी के सूख रही थी, पानी आएगा उससे वो अच्छी तरीके से बढ़ेगी। ये पानी जो है वो खाद की तरह का काम करता है खेत में। ईख में जो भी बोया गया है इस समय, ज़्यादातर तो ईख होगा, मक्का होगी, ज्वार होगी, बाजरा होगा, और क्या कहते हैं पशुओं का जो चारा है, बस वही इस टाइम लगा हुआ है। बाकी अनाज तो सब कुछ उठ ही गया है, वो दूसरी फसल होती है। तो लेकिन ये रियली में अगर ऐसी 1 या 2 दिन लगातार मौसम रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि नलों में पानी आना इतना कम हो गया है, नल का जो नीचे पानी का जो स्तर है वो कम हो गया है। अच्छे खासे चलने वाले समरसेबल भी वो बंद हो गए हैं, बंद पड़ गए हैं वो, और जिसकी वजह से नलों में पानी आना बंद हो जाता है। हमारा तो खैर अभी चल रहा है। हमारे घर के आसपास जितने भी समरसेबल हैं वो क्या ना कि जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, तो सुबह तो चल जाता है, लेकिन 24 घंटे में एक बार समरसेबल में पानी आ रहा था, जिसकी वजह से पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा था। और अब तो पानी का स्तर लगातार घटता जा रहा है। पेड़ पौधे कम है तो चलो वो तो घटेगा ही, थोड़ी कमियां हमारी भी है। अगर हर एक बंदा चाहे तो एक पेड़ पौधा लगा सकता है, एक भी लगा सकता है, उसे भी पानी दे सकता है ना, तो वो भी बहुत है। लेकिन इस तरीके से जल स्तर का गिरना सच में आने वाले कुछ सालों में तो भयावह स्थिति पैदा होने वाली है हमारी इधर भी, जहाँ चोवा रहता था, जहाँ अगर बरसात का मौसम आ गया ना तो डरते थे हम लोग भी। जब हम छोटे थे तो अगर ऐसे ज़मीन में हमने पैर मारा ना तो पानी उबल करके आ जाता था। अंदर चलती हूँ, बाहर बहुत आवाज़ें आ रही हैं। तो पानी आ जाता था इस तरीके से, ये करके अगर हम पैर मारते, और अब पानी वही जगह और बरसात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उसी जगह पर, यानी कि अभी भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे 255 के आसपास फुट के आसपास हमारा पानी है, यानी समरसेबल हुआ है, और वो अब फेल होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की किल्लत कितनी बढ़ने वाली है। अगर हमारे सामने है अब 20-25 सालों में अगर ये हालत हो गई है, तो अगले आने वाले 20-25 सालों में क्या होगी। आपको हालत ऐसी बुरी दिख रही होगी, क्योंकि अभी नहा तो ली हूँ, लेकिन अभी दोबारा से नहाने जाऊँगी, क्योंकि अभी जाना है किचन में। और किचन में क्या करना है, कुछ खाने के लिए बनाना है। दोपहर का नाश्ता तो हम कर चुके थे, और क्या बनाना है कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, और कुछ पकवान से। बरसात है और पकवान ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पकवान में क्या, नमक में सोई चीला सुन लिया आपने, नमकीन में बेसन का चीला और मीठे में बेसन का हलवा, दोनों चीज़ें बेसन से बनेंगी। मैं सोच रही हूँ अगर मीठा बनाना है तो उनकी मीठा चीला और नमकीन चीला ही बना लेते हैं दोनों, लेकिन नहीं मानेगा नहीं है। चलो दोनों चीज़ें बनाती हूँ, देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पर तैयारी हो रही थी बेसन का हलवा, तो उसमें थोड़ी सी सूजी डालनी ज़रूरी होती है। उसका लिंक भी, जो मैंने पीछे बेसन का हलवा बनाया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और जो मैंने चीले बनाए थे, मीठे चीले भी और नमकीन चीले भी, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर जो ये बेसन लिया है ये चीलों के लिया है, और सारे सूखे मसाले डाले हैं इसके अंदर।
वही रेगुलर जो मसाले जाते हैं, सिर्फ गरम मसाला एक्स्ट्रा डाला है इसमें। और अच्छे से इसको बस मैं घुमा लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके घुमाना है, नहीं तो गांठें पड़ जाते हैं बेसन में। आप लोगों को भी पता ही है, पता नहीं कितने सब हर कोई चीला बनाता है। बस ये है कि थोड़ा सा सबका तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल वाले चीले बना रही हूँ, कुछ भी इसके अंदर फिलिंग नहीं डाल रही हूँ, यानी कि प्याज, टमाटर या शिमला मिर्च वगैरह, ये जितनी भी रॉ सब्जियाँ खाई जाती हैं वो डाल देते हैं। और इधर जो मेरा हलवे की तैयारी शुरू हो गई है, तो उसके लिए बस घी चढ़ाया है। और जो हलवा है ना, उसमें जब तक का अच्छे से घी ना डले तो उसका टेस्ट भी नहीं आता। उसमें से जब तक चिकनाहट ना छूटे ना, आप जब प्लेट में डालें तो तब तक मज़ा नहीं आता है। तो बस देखिए, जैसे ही बेसन और घी एक जगह मिला और हल्का सा भुना, भूनते ही सार उसने घी को छोड़ दिया है। अब ये अच्छे से भून लेंगे हम इसको। भुन जाएगा नहीं, भून लेंगे हम इसको। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. इधर हमारा हलवा भी बन करके तैयार हो गया और मैं इसे ढक करके रख दूंगी लगभग 5 मिनट के लिए। और बीच बीच में 1-2 बार चलाऊंगी, देख लूँगी। और जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, यानी कि जब इस तरीके से हमारा हलवा, यानी कि जब हमारी तली दिखने लगे हमारी कढ़ाई की, इसका मतलब भुन गया है अच्छे से। और इधर हमारी चाय भी तैयार हो गई है। और इधर मैंने तवा चढ़ाया अपना, और आज हम बना रहे हैं नॉन स्टिक वाले तवे पे अपने चीले। और क्योंकि चीले का घोल हमने पहले ही तैयार किया था, घोल मीन्स बैटर पहले ही तैयार कर लिया था, तो वो अच्छे से हमारा मिक्स हो गया था। वो ऐसे ही होता है चीले का, जब हम बैटर तैयार करते हैं बेसन का, जैसे हम आटा बना करके पहले रख देते हैं ना, और फिर उसके 10-15 मिनट बाद उसमें हल्का सी मुक्की दो, यानी कि उसको गूँथो, और फिर वो रोटियां अच्छी आती है। तो ऐसे ही बेसन के चीले के साथ भी होता है। अगर आप 5 से 10 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे तो हमारा फैलता बहुत अच्छे तरीके से हमारे तवे पे, और पतला वाला बनता है जो चीला मस्त वाला होता है। तो लीजिए, हमारे चीले भी तैयार हो गए हैं, चाय भी बन गई है, उधर हलवा भी बन गया है, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। चलिए भाई, लंच रेडी है। आज पकवानों से भरा हुआ, बारिश के साथ में गर्मा गर्म हमारे चीले, गर्मा गर्म हलवा, और ये साथ में हमारे टमाटो केचप। तो चलिए, मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।